बहुत बहुत स्वागत है घटना चक्र में आपका। सबसे पहले आज का एजेंडा। साबित हुआ फर्जी नहीं था बटला हाउस एनकाउंटर। दिल्ली की एक अदालत ने शहजाद को इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या के लिए दोषी दिया करार। सोमवार को होगा सजा का ऐलान। और गरीबों के साथ कांग्रेसी नेताओं का मजाक जारी। राज बब्बर के 12 रुपए के बाद रशीद मसूद ने कहा दिल्ली में 5 रुपए में मिलता है पेट भर खाना। सबसे पहले बात करते हैं बटला हाउस एनकाउंटर के मामले में दिल्ली की अदालत ने जो सज़ा की बात की है, जो आज फैसला आया है उस फैसले पर बात करेंगे। और दिल्ली की अदालत ने बहुत साफ कहा है कि शहजाद जो है वो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के हत्या के लिए दोषी है और उनको सज़ा अब 29 तारीख यानी सोमवार को दिया जाएगा। जिन मामलों में उन्हें दोषी करार दिया गया है वो है एक तो आर्म्स एक्ट और साथ साथ 302 यानी हत्या के आरोप में। और एक बार अगर ये बात साफ है कि वहाँ पे वो मोहन चंद शर्मा की गोली मार के हत्या हुई, तो ये भी साफ है कि एनकाउंटर फर्जी नहीं था बल्कि वहाँ पे ये चीज़ें हुई। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं और हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं असगर खान साहब हैं। सबसे पहले आपको ये भी हम बता दें कि ये एक ऐसा मामला है, एक ऐसा मसला रहा है जिस पे कि सियासत देश में लगातार 2008 से जारी है। कांग्रेस पार्टी की अगर देखें तो एक तरफ दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, दूसरी तरफ गृह मंत्री कहते हैं इसमें जांच की ज़रूरत नहीं है, सरकार ने किसी भी जांच को मानने से, किसी भी तरह जांच को करवाने से इनकार भी कर दिया। और उसके बाद ये मामला अदालत का जो फैसला आया है इससे कई सवाल उठते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जो सबसे बड़ा, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि किसी भी तरह का माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। वो ये भी कहते हैं कि अदालत के फैसले को सम्मान करते हैं। सबसे पहले जो राजनीतिक प्रतिक्रिया आपको हम दिखाते हैं, क्या कहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं रविशंकर प्रसाद, वो आपको हम दिखाते हैं। के मंत्री और कांग्रेस के नेता महामंत्री आजमगढ़ और दिल्ली में इस पूरे इनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे कि ये झूठा है। एक जबरदस्त प्रचार देश भर में किया गया। आज संतोष या आश्वासन है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि देश के लिए मरता कौन है। देश के लिए मरते हैं पुलिस वाले, सुरक्षाकर्मी, अफसर, जवान, क्योंकि हम सुरक्षित रहें। और ऐसे लोगों की शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक बात मुझे कहनी है, कांग्रेस के कुछ नेता जो इंडियन मुजाहिदीन को एक प्रकार से एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे थे, आज उनको भी समझना चाहिए कि इंडियन मुजाहिदीन का पहला हमला था ये पूरे बाटला हाउस में दिल्ली में, जो दिल्ली में पूर्व में हुए हमलों का एक जवाब था, वहां से षड्यंत्र हुआ था। इसलिए हुआ है तो मैं बहुत ही इसके प्रति एक सुकून मिलता है। और हम इतना ही अपील करना चाहेंगे आज के दिन कि देश के ऊपर आतंकवादी खतरा बहुत ही गंभीर है। मीनाक्षी लेखी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, क्या कहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं। बहुत शर्मनाक बात है कि आतंकवाद जैसी घटनाओं को राजनीतिकरण करने में कुछ लोग शामिल हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह, अमर सिंह, सलमान खुर्शीद और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग शामिल हैं। और वो माफ़ी मांगे या ना मांगे, देश उन सब का इलाज ज़रूर करने वाला है, आम जनता ज़रूर करने वाली है आज ऐसे मौके पर, जबकि ये बात सही हुई कि एनकाउंटर जो है वो सही था। NHRC की रिपोर्ट इस मामले में पहले आ चुकी थी। मेरा ये मानना है कि NHRC की अगर कोई विषय पर रिपोर्ट आ जाए तो उसको फाइनल समझा जाना चाहिए और इतनी लंबी फिजूल की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि NHRC जो है वो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस, वो उसके फॉर्मर न्यायाधीश जो हैं वो उसके चेयरपर्सन होते हैं और तमाम सीनियर लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं। अब आपको मानव अधिकार में उनके ऊपर भी विश्वास नहीं है तो फिर आप चलाते रहिए केस। लेकिन जो उससे बड़ी विषय है वो विषय है कि मोहन चंद शर्मा और उनके परिवार के साथ आज पूरा देश खड़ा हुआ है। और जो लोग आतंकवाद के साथ सियासत करते हैं उन सबको शर्म आनी चाहिए और उन सबको इस विषय पर सोचना चाहिए कि अगर
ये देश के साथ जो आतंकी घटनाएं हैं, देश की स्थिति के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। अगर देश ही नहीं रहेगा तो आपकी हमारी राजनीति कहाँ चलेगी? राजनीति एक तरफ, लेकिन जहाँ तक आतंकवाद का प्रश्न है उसके मामले में सबको एक साथ दिखाई देना चाहिए। इस मामले में 5 जो है बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे दिल्ली के अंदर, और जो लोग इस इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल में शामिल थे उन्होंने अहमदाबाद, सूरत, मुंबई और तमाम और जगहों पर ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, और उन सब बॉम्ब ब्लास्ट में वो लोग शामिल थे। और अगर एक आम नागरिक को अपनी जीवन बचाने का अधिकार प्राप्त है, राइट टू सेल्फ डिफेंस उसको कानूनी तौर पर कहा जाता है, जो कि एक प्राइवेट पर्सन, एक आम आदमी के पास है, तो जो लोग सैनिक बल हैं, जो लोग पुलिस में काम करते हैं, अर्धसैनिक दस्तों में काम करते हैं, उनको उनके पास केवल ये अधिकार नहीं है राइट टू सेल्फ डिफेंस, बल्कि उनका कर्तव्य है। हमारे साथ है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और असगर खान। सबसे पहले असगर खान साहब, काफ़ी सियासत हुई, अदालत का फैसला है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं कि माफ़ी नहीं मांगूंगा। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है। वैसे अगर ये कहा जाए कि साहब सम्मान करते हैं, माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर आप या तो चूंकि ये 2 मुतदाद बातें हैं, एक ही बात कही जा सकती है, आइदर राइट और रॉन्ग। तो या तो एहतराम करेंगे या ये कहेंगे हमने गलत कहा था। दिग्विजय सिंह साहब ने कहा कि भाई इंक्वायरी होनी चाहिए, हिमायत करी थी। एट द सेम टाइम होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। उसी वक्त सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि इस बात को लेकर मैंने सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू देखे हैं। ये सारी चीज़ें, इसमें कोई दो राय नहीं। जब कभी ऐसा कोई मामला होता है तो किसी का घर जलता है और सियासी लोग हाथ सेकते हैं, अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं सियासत की। ऐसा होता है और होता चला आया है। इस मुल्क की ये बदनसीबी है और इस मुल्क के लोगों के लिए निहायत शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी इस केस के बारे में कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। सिर्फ इतनी बात ज़रूर है कि कानून को मद्देनज़र रखते हुए अदालत के फ़ैसले का एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है, हम करते हैं, एहतराम करते हैं अदालत के फ़ैसले का। हालांकि ये अदालत कोई फाइनल अदालत नहीं है, इसके बाद और अदालत बाकी हैं। अदालत ने जो फैसला किया है वो सबूत के आधार पे किया है, सबूत की बेसिस पे किया है, और सबूत जो उनके सामने पेश किए गए हैं उन सबूत की बेसिस पे किया है। अदालत कहीं से कोई सबूत ढूंढकर नहीं लाई है। जो पुलिस ने सबूत अदालत के सामने पेश किए उनके आधार पर फैसला किया गया है। अब पुलिस ने क्या कितना सही किया है, क्या कितना गलत किया है, ये एक दीगर बात है। पुलिस क्या करती है ये बात आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। अब इसके लिए और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। जो केस ऐसे मीडिया ट्रायल केस हो जाते हैं या जिसमें सियासत खेली जाने लगती है पूरी मुल्की सतह पर, उन केसेस में तो चाहिए कि कोई पैरेलल बॉडी और बननी चाहिए जो उस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करे। ये मेरा अपना एक जाती नजरिया है कि होना चाहिए जिससे कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। अक्सर ऐसा होता है, देखने में आता है कि साहब इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। चूँकि जाहिर बात है कि अब अगर इसी केस को ले लें हम, तो मोहन चंद शर्मा जी का इसमें इंतकाल हुआ, उनकी डेथ हुई मोहन चंद शर्मा जी की। तो मोहन चंद शर्मा जी कौन थे? इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग कौन थे? वहाँ पे मौजूद लोग कौन थे? तो ये बहुत सारे सवाल हैं कि हम बहुत सारे सवाल अब भी हैं अपनों को दे। अगर मैं किसी अपने के लिए कर रहा हूँ, मैं खुद जाती तौर पर मैं वकील हूँ, अगर मेरे नज़र में भी कहीं ना कहीं जब वकीलों की बात आती है तो थोड़ी हिमायत दिल में आने लगती है। तो ये आपके पास मैं फिर से आता हूँ, लेकिन पुष्पेंद्र, कई चीज़ें, कई पर्दे, कई आमांग, कई विवाद और विवाद, उस पर बहस बयान, तमाम तरह के जो भी विवाद आप सोच सकते हैं, सियासी विवाद इस पे हुए। देखिए, 2 बातें हैं। एक इसका जो है वो जुडिशल पहलू है, उसमें मेरे कुछ कहने, वकील साहब के कुछ कहने और दिग्विजय के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहां तक सियासी मामला प्रक्रिया है, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कह सकते।
अल्तमश कबीर साहब अभी कुछ दिन पहले रिटायर हुए हैं, उनके जजमेंट को लेकर के इस देश के बहुत सारे अखबारों ने किस तरह से लिखा है, आज सारे बड़े बड़े अखबारों के बारे में है। वो जजमेंट किसी आतंकवाद के बारे में नहीं है। उस पर आप कितनी भी बहस कर लें वो एक अलग इशू है, लेकिन अगर कोर्ट, चाहे ज़िले की अदालत हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट होती है। और इस मुल्क में छोटी कोर्ट को हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू के अंदर जाने तक का अधिकार है। और फिर राष्ट्रपति भवन तक जाती है बात। आप उसके लिए किसी को मनाही नहीं है, उसके लिए ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई पुलिस वाला है, ना कोई आतंकवादी है, सारे बराबर हैं। मेरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप पहले अपनी राजनीति के तहत किसी भी सरकारी प्रक्रिया को पहले उसका राजनीतिकरण करते हैं जी। इस मामले में मैं नहीं जानता कि वो जो 4 लोग वहां थे, जिसमें से 2 मौके वारदात पे मारे गए और 1 फरार है और चौथे को पकड़ा गया है और उस पर ट्रायल चल रहा है। ये पुलिस का काम है, एक्सपर्ट का काम है कि वो कितने बड़े आतंकवादी थे, वो इंडियन मुजाहिदीन के थे, इंडियन मुजाहिदीन गुजरात के बाद बनी कि पहले बनी, ये सब विवाद के विषय हो सकते हैं। सवाल ये है कि धारा 302, 307, 333, 186, 201 और उसके अलावा आर्म्स एक्ट की 127 की धाराओं के तहत उसको दोषी पाया गया है। सवाल, उसको सजा जो है वो सोमवार को सुनाई जाएगी। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि जब आप इतनी वर्टिकली सोसाइटी डिवाइड हो, पार्टियां लाइन ले चुकी हों, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के राजकुमार ने एक पाठशाला ली और उसमें लोगों को कहा, और खासतौर से इन्हीं तमाम लोगों के लिए जो इस किस्म की जो बातें करते रहते हैं, इन तमाम लोगों को बुलाया और कहा कि भाई पार्टी का जो एक लाइन हो आप उस पर बोलें और जो उससे आगे जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। अभी 24 घंटे नहीं बीते हैं, कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट में उसके बाद आगे 10 रास्ते हैं जाएं, लेकिन आज की डेट में साकेत कोर्ट ने उस शहजाद अहमद उर्फ पप्पू को 302 के तहत मोहन चिंद की हत्या के सिलसिले में दोषी माना है। यह कोर्ट का फैसला है। यह भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का और आईबी का और कांग्रेस का और जनता दल का और समाजवादी पार्टी का नहीं है। अब इसको आप राजनीतिक रंग दे रहे हैं। दूसरी बात, दिग्विजय से किसने कहा माफी मांगे, वो उनका मॉरल है, वो माफी मांगे या न मांगे। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा सिर्फ उनसे, जो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है मुरली मनोहर जोशी की, उन्होंने कहा कि इतने समय से पूरे देश को आपने झूठ बोला, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। आप ट्विस्ट देखिए दिग्विजय का, बोले मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं माफी मांगूंगा। अरे आप किसी से माफी मत मांगिए, आप कांग्रेस से माफी मत मांगिए, आप बटला हाउस में जाइए, आप आजमगढ़ जाइए जहां जहां आप गए थे, और आपको लगता है कि इस राजनीति के तहत इस देश का मुसलमान जो है वो कांग्रेस से बड़ा खुश होगा, तो आपका आजमगढ़ में जो हाल हुआ, आपका जामिया नगर में जो हाल हुआ, वो भी सबको पता है। तो ये गलतफहमी उनको लगती है कि इस देश का मुसलमान, जिसको एक तरफ पीठ थपथपाओ, दूसरी तरफ इनकाउंटर में मरवाओ, और अगर इनकाउंटर मर जाए और पकड़े जाओ तो कोई फर्जी था। तो गुजरात का इनकाउंटर फर्जी था क्योंकि गुजरात पुलिस मोदी के अंडर में थी और मोदी के साथ में अमित शाह था, वो मुसलमानों का कातिल था। तो वहां का इनकाउंटर तो पूरे देश को फर्जी लग रहा है, एक वर्ग को भी लग रहा है, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी लग रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दिग्विजय की डिमांड यही कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मान रही? दिल्ली की सरकार कांग्रेस की, दिल्ली के मरकज में बैठी हुई सरकार कांग्रेस की, दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर में। मैं कहता हूं टेलीविजन पे कि इस पूरे एनकाउंटर को फर्जी क्यों ना डिक्लेयर किया जाए, क्यों ना इसकी जांच दोबारा हो? क्यों नहीं होनी चाहिए जांच? दिग्विजय अपनी पार्टी में रहकर क्यों नहीं करा पा रहे? क्या यह कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड गेम है कि एक तरफ मुसलमानों को सिर्फ इस तरीके की बातें कहते रहो और दूसरी तरफ जो उनका जो आधिकारिक गृह मंत्री है वो आज भी कहता है कि यह पूरा इनकाउंटर जेन्युइन था, जस्टिफाई था, इसमें कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म की दोबारा से इंक्वायरी की? यह कौन सा ड्रामा है? तो इस पूरे ड्रामे को कौन पॉलिटिसाइज कर रहा है? बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है, या आईबी कर रही है? यह कांग्रेस में उन मुसलमान नेताओं को खासतौर से खड़े होना चाहिए जो सेकुलरिज्म के अलंबरदार हैं और कांग्रेस पार्टी का झंडा 1947 से उठाए हुए हैं और वक्त पड़ने पे कहते हैं कि इस मुल्क में बीजेपी से ज्यादा कम्युनल कांग्रेस पार्टी है। लेकिन वो मुसलमान नेता ऐसे में कहां छुप के बैठ जाते हैं? कहां उनको अपना राजनीतिक कद नजर आता है? कहां उनको लगता है कि उनकी सीट मारी जाएगी? कहां उनको लगता है राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा? तो क्यों मुंह बंद कर लेते हैं इसके अंदर? तो वो मुसलमान लीडर भी इसमें जिम्मेदार हैं जो कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं और इन मामलों के अंदर पूरा कांग्रेस को खेल खेलने देते हैं और अवाम में
सामने जाके कहते हैं कि देखिए सोनिया गांधी तो रोई थी जब हम बताया था, तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सोनिया गांधी रो रही थी तो आप दे देते कौम के नाम के ऊपर। बहुत सारे वोट तो आप कौम के नाम पे मांगते हैं। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।